तो चलिए शुरू करते हैं आज की कॉम्बिनेट्रिक्स की लास्ट क्लास जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट से। ठीक है, देखो बेटा, सिलेबस में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है डायरेक्टली। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के ही पिछले वाले पेपर में भी जो पीछे पेपर हुआ था उसमें भी डायरेक्टली कोफिशिएंट से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली कोफिशिएंट से क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए जो इसके बेसिक्स हैं वो वैसे भी आप सब ने ट्वेल्थ में पढ़े हुए हैं। ठीक है, थोड़े बहुत तो बेसिक्स को एक वन लाइनर की तरह डील करके मेन जो पार्ट आने वाला है उसके कुछ एग्जांपल्स पर मैंने फोकस किया। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला बेसिक फैक्टोरियल। तो बेटा देखो, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, यानी एन तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम। ठीक है, वन से लेके, यानी देखो, अगर हम थ्री फैक्टोरियल कह रहे हैं तो थ्री इंटू टू इंटू सिक्स, जो आप सबको पता, थ्री इंटू टू इंटू वन है ना, जो आपको सबको पता हो। तो यहाँ पर देखो, कुछ फैक्टोरियल फंक्शंस की आपको वैल्यू याद जरूर रखनी पड़ेगी। तो जीरो फैक्टोरियल वन होता है, वन फैक्टोरियल वन, टू फैक्टोरियल टू, थ्री फैक्टोरियल सिक्स, फोर फैक्टोरियल चौबीस, पांच फैक्टोरियल एक सौ बीस, छह फैक्टोरियल सात सौ बीस, सात फैक्टोरियल फिफ्टी फोर्टी वैल्यू होती है। ये डायरेक्टली आपके एमसीक्यू में यूज हो जाती है। एट फैक्टोरियल फोर जीरो थ्री टू जीरो, नाइन फैक्टोरियल थ्री सिक्स टू एट एट जीरो, और ऐसे ही टेन फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, ये पी एंड सी में ही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो उसमें क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये वही चीजें हैं बेटा कि किन्हीं चीज को ए और बी करोगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। और भाई जैसे चार हैं चीजें और उनको पांच बॉक्सेस में डालना है तो कैसे आएंगे? चार इंटू पांच, ऐसे करके जो वेज आते हैं ना, कि भाई एम इंटू एन वेज, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जो कि बहुत बेसिक है, इसीलिए ज्यादा नहीं बताया गया, बस प्रिंसिपल का नाम दिया गया है। अब एक क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बीच में डाले हुए हैं। इन हाउ मेनी वेज दिस डायग्राम, जो आपके सामने डायग्राम गिवन है, can be colored if each of the small triangle is to be painted red, blue और green। यानी जो भी स्मॉल ट्राइंगल है, जैसे वन टू थ्री फोर, इसका जो कलर है वो या तो रेड हो या ब्लू हो या ग्रीन हो। तो इसको तीन ही कलर में पेंट किया जा सकता है। अब कंडीशन क्या है? सच दैट नो टू adjacent रीजन shall have सेम कलर। यानी अगर इसको रेड हो गया तो इसको रेड ना हो, तो इसको ग्रीन हो गया तो इसको ग्रीन ना हो, इसको ग्रीन हो गया तो इसको ग्रीन ना हो, और इसको भी ग्रीन ना हो, है ना, ऐसे। तो इसके लिए बेटा आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और समझ लो। अब देखो इसका अप्रोच क्या करते हैं बेटा। क्या करें हम? मिडल को अगर ऐसा कलर ले लें कि वो किसी और से मैच ना करता हो, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए हम मिडल को भरते हैं सबसे पहले। ठीक है, यानी टू को, अब टू के लिए कितनी चॉइसेस हो गई? हमारे पास आर बी जी है, रेड ब्लू और ग्रीन। तो मिडल के लिए तीन चॉइसेस आ गई, है ना। इसके लिए कितनी चॉइसेस आ गई? तीन। अब बेटा हमें इसमें जो एक कलर चूज किया है वही बाकियों में नहीं करना। इसका मतलब तीन में से एक यूज हो गया, तो यहाँ दो में से भरेंगे, यहाँ दो में से भरेंगे, यहाँ दो में से भरेंगे। तो टोटल चॉइसेस कितनी आ गई? थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ डेफिनेट ऑर्डर, जिसका एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें देखो, अगर जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, इनको, इनसे एक फाइव डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ पे फाइव ही डिजिट है ना। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस, ऑल परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज एन फैक्टोरियल। तो ये पांच चार तीन दो एक ऐसे ही तो होंगी। ठीक है ना, तो यही इसका एग्जाम्पल था कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इज एन फैक्टोरियल, जिसमें हमें एन थिंग्स को चूज करना होता है। ठीक है, एन थिंग्स को क्या करना होता है? चूज करना होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है, उस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे आ जाते हैं, या फिर क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो प्रूफ के फॉर्मेट में भी आएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन, इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर यूज्ड एंड अरेंज्ड इन डिक्शनरी फाइंड 50th वर्ड। तो एक बार पहले इसको देख लो।
यानी अगेन जो वर्ड है, इसके सारे लेटर्स को डिक्शनरी में अरेंज करना है। और जो 50वां वर्ड आएगा डिक्शनरी यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो जो 50th वर्ड बनेगा उससे उसको हमें बताना है। अब जैसे देखो, सबसे पहले AAGIN बनेगा, है ना। फिर AAGNI बन जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स चलते रहेंगे, तो ऐसे में 50वां वर्ड जो है वो क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो अभी देखो, इसको हम कैसे बताते हैं। हम क्या देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स से वर्ड बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि एक वर्ड जो दो ए से स्टार्ट होगा वही बनेगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे, देखो भाई, यहाँ पर इनको एक मान लो, तो फिर टोटल प्लेस कितने हो गए, चार, यानी चार, तीन, दो, एक। तो चार फैक्टोरियल आ गया आंसर, यानी 24। फिर देखो ऐसे ही जी से अगले वर्ड जी से बनाओ, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में AAG है ना, AIN है ना, तो IN और आई और एन। तो फिर यहाँ पे अगला जी है, तो जी से बनाओ वर्ड। अब जी से कितने बने, जी को फिक्स कर दो। अब 4 3 2 1 यहाँ पर भरेंगे, लेकिन इसमें कहीं दो ए आ रहे हैं सेम वर्ड। तो सेम वर्ड के लिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 12। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, नंबर ऑफ वर्ड्स विद अगला लेटर जो है आई, तो उससे स्टार्ट कितने होंगे, वो सेम ही होएगा जो ऊपर आया, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 12। और अभी तक हमने 24 12 और 12 बना दिए। अब 24 12 और 12 बना दिए, तो यानी कितने हो गए टोटल, 24 और 24 48 हो गए। तो यानी हमने ए से, डबल ए से, जी से और आई से लेटर शुरू कर दिए हैं, और 48 लेटर हो चुके हैं। तो अब हमें एन से स्टार्ट करना है, तो एन को अल्फाबेटिकल में देखो, NAAGI, तो ये 49वां होगा, है ना। और NAAIG, लास्ट वालों को पलट दो, तो ये 50th वर्ड होगा। तो ऐसे हम निकालते हैं। कोई भी गिवन वर्ड हमें दिया हो, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये डिस्क्रिप्टिव में ही आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, जो आपका MCQ में आ सकता है, वो है रैंक निकालना। अब देखो, हमें निकालनी है सीक्रेट की रैंक। रैंक का मतलब क्या होता है कि इस एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इन छह लेटर से हम जितने भी वर्ड बना सकते हैं उनको डिक्शनरी में अरेंज करने लग जाएं, तो सीक्रेट कौन सी रैंक पे आएगा। ठीक है भाई। अब इसके लिए जो मेथड होता है मैंने इधर दे रखा है, उसमें ध्यान से देख लेना। एक रिपीटिशन के लिए हम देख रहे हैं उसको, बिना रिपीटिशन के लिए जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, वो नहीं आएगा बस। ठीक है, सब कुछ सेम ही चलेगा। तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो अभी देखो सीक्रेट की रैंक कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल रैंक देनी है। ठीक है, अगर सेम नंबर है, सेम लेटर है, तो सेम रैंक रहेगी। ठीक है, और अल्फाबेटिकल रैंक देनी है। तो देखो, सबसे पहले ABCDE, तो सबसे पहले C आता है तो उसको रैंक 1 दे दी। फिर E आता है तो सभी E को 2 रैंक दे दी। फिर R आता है तो R को 3 रैंक दे दी। फिर S आता है तो S को 4 दे दी। और फिर T आता है तो उसको 5 दे दी। ठीक है। तो ऐसे हमने रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो पहला कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद क्या देखना है, हमें देखना है कि राइट साइड में जो भी लेटर है, उसके राइट साइड में उससे छोटे कितने लेटर हैं। देखो, 4 से छोटे इधर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब 2 से छोटे इधर कितने लेटर हैं, एक ही है, तो एक लिख दिया। अब एक से छोटा इधर कितना लेटर है, कितना वर्ड है, 0 नंबर। ठीक है। 3 से छोटे इधर कितने नंबर है, 1। 2 से छोटे इधर कितने नंबर है, 0। और लास्ट में तो बेटा इधर कोई आएगा ही नहीं, तो 0 आएगा। ठीक है। तो यहां तक सिस्टम क्लियर। उसके बाद क्या करना है, पीछे से स्टार्ट हो जाओ, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, जहां तक जा सको जाओ। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल पर रुक गया तो 5 फैक्टोरियल पर रुक गए। तो ये हमारा आधा प्रोसेस पूरा हो गया। अगर हमारे पास रिपीटिशन वाले नंबर नहीं होते तो हम इनको से इनसे ही बना लेते। अब क्योंकि रिपीटिशन है, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे रिपीटिशन कैसे। अब देखो, अब स्टार्टिंग से फिर से आ जाओ। अब एस को देखो और इसके इस साइड देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो एक दो, तो उसके नीचे एक दो है ना, तो उसके नीचे 2 फैक्टोरियल। करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो ये लिखोगे, और फिर जो पहली वाली टर्म आएगी उसके नीचे 2 फैक्टोरियल। ठीक है। फिर इस ई के इस तरफ देखो, ई को इंक्लूड करके, तो कितने आए, 2। तो 1 × 4 के नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा।
अब देखो बेटा, जीरो है और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको तो वैसे जीरो हो गया। फिर वन है तो वन इंटू टू फैक्टोरियल, और आर के इधर कोई रिपीट नहीं हो रहा आर को मिला के, तो वन इंटू टू फैक्टोरियल। फिर ये जीरो जीरो तो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, बच गया क्या बेटा, वन आपको अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हर बार वन अलग से ऐड होगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो हमारी यहां तक बन जाती है, और वन हमेशा अलग से ऐड हो जाता है। इसको सॉल्व करो कैलकुलेट करके, आंसर आ जाएगा 255, और यही इस वर्ड की रैंक होगी। ठीक है, देख लो समझ लो, और साथ में कॉपी रखा करो, कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसको वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करा करो एक बार। ठीक है, अगर आता है तो। नेक्स्ट आ जाओ, कॉम्बिनेशंस एंड बायनोमियल कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने सीधा बायनोमियल कोफिशिएंट से ही स्टार्ट कर दिया है। तो बेटा बायनोमियल कोएफिशिएंट होता है एनसीआर, और उसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन में आई माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यही कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर होता है ना, सी ऑफ एन आर। इसको बेटा लिखने के तरीके और भी हैं, इसको लिखने के दो तरीके और हैं, वो मैं इधर लिख देता हूँ। इसको लिखा जाता है देखो एन आर ऐसे भी, और इसको लिखा जाता है सी एन आर ऐसे भी। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं सीधे। तो फॉर्मूला वन क्या है, एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब 10 C 7 बराबर होगा 10 C 7, 10 - 7 यानी 10 C 3 के। तो ये चीजें ध्यान रखना। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, एन सी आर -1 प्लस एन सी आर इक्वल्स टू n+1 CR, यानी 10 C 7 प्लस में 10 C 8 बराबर किसके हुआ, 11 C, जो बड़ा वाला है 8। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही यूज होते हैं। अभी फॉर्मूले बता रखे हैं, इसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि प्रूफ में आ सकता है। तो देखो एन सी आर -1 को एन फैक्टोरियल अपॉन में r-1 का फैक्टोरियल, और इन दोनों की घटा का फैक्टोरियल। वैसे ही एन सी आर क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा एन फैक्टोरियल कॉमन ले लो, r-1 फैक्टोरियल ले लो, क्योंकि देखो आर फैक्टोरियल होता है आर इंटू r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो r-1 फैक्टोरियल कॉमन लिया, इधर r बच गया, इधर से ये उड़ गया। अब देखो ये क्या है, n+1 माइनस आर और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी मैं n माइनस आर फैक्टोरियल इसमें से एक घटा के ले सकता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप। तो n माइनस आर फैक्टोरियल निकाल लिया बाहर, बच गया क्या अंदर, अंदर बचा देखो 1/n+1 माइनस आर प्लस में 1/r, एलसीएम ले लो। r इधर आ जाएगा, n+1 माइनस आर इधर आ जाएगा, और नीचे r इंटू n+1 माइनस आर। r से r कैंसिल मारो, ऊपर क्या आ गया, n फैक्टोरियल इंटू n+1, और नीचे क्या आ गया, n माइनस आर इंटू n+1 माइनस आर और r-1 का फैक्टोरियल। ये बन गया n+1 का फैक्टोरियल, और ये बन गया n+1 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये बन गया r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये r भी तो आएगा, प्रूफ हो गया। यही तो है, यही तो है n+1 CR, है ना। अब बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, n इंटू n-1 CR-1 बराबर होता है n-r+1 NCR-1। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद ही रखना, फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा प्रूफ्स में भी यूज होता है। ये क्या है, NCR, इसको देखो NCR अपॉन में n-r+1 बराबर किसके है, नहीं, फॉर्मूला क्या है, NCR अपॉन में NCR-1 बराबर है n-r+1। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रूफ में यूज होता है, तो इसको जरूर करें। नेक्स्ट आओ, ये देखो जो हमारा ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था ना, NCR-1 प्लस में NCR बराबर है n+1 CR। यहाँ पे R की जगह अगर r+1 रख दोगे ना, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये उसी का कोरिलेशन है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर ऐसा होता है कि NCR बराबर है NCX के, तो हम यहाँ पे दो ही कंडीशन कह सकते हैं, या तो इन दोनों का सम n के बराबर है, या दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में यूज होती है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमारा कॉम्बिनेशंस खत्म हो जाएगा। तो देखो 2n Cn बराबर है, हमें प्रूफ करना है
टू की पावर n इंटू वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन डॉट 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 अप टू n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं हम। एलएचएस को लेके चलते हैं। तो एलएचएस क्या होगी, ध्यान दो। एलएचएस होगी भाई टू एन का फैक्टोरियल अपॉन टू एन माइनस एन का फैक्टोरियल इंटू एन का फैक्टोरियल। अब बेटा फैक्टोरियल को ना एक नोटेशन ये भी दिखाई जाती है, ध्यान से देखना। ये जो है ये एन फैक्टोरियल के बराबर ही होता है। ठीक है। अब ध्यान दो कि हम आगे करते हैं। तो ये तो एन फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखो टू एन फैक्टोरियल यानी वन इंटू थ्री टू एन माइनस वन तक। अब बेटा इसमें ऑड टर्म्स अलग कर लो और इवन टर्म्स अलग कर लो। तो यानी वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू टू एन माइनस वन तक ऑड टर्म्स होगी और टू इंटू फोर इंटू सिक्स टू एन तक इवन टर्म्स होगी। अब इवन टर्म में ये क्या है, टू इंटू वन, ये क्या है टू इंटू टू, ये क्या है टू इंटू थ्री और ये क्या है टू इंटू एन। सबसे टू कॉमन ले लो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर एन कॉमन आ गया। बचा क्या पीछे, वन टू थ्री और एन। ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल, एक से एक उड़ा दो। और यही तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट स्टेप में यही मिलेगा आपको। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। बहुत जल्दी जल्दी आपको कंसेप्ट करा रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि स्पीड थोड़ी फास्ट चल रही है तो बता देना, इस स्पीड को स्लो कर लेंगे। बाकी आपको फास्ट स्पीड से ही करना चाहिए। आगे आपके लिए नो प्रूफ्स भी रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, जिसमें से एक ऐसा प्रूफ है जो पीछे एग्जाम में आया भी हुआ था, उसका हाफ पार्ट, कंप्लीट पार्ट मैंने करवा दिया। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, इसको करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने बायनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, वो ये ध्यान रखनी है क्योंकि इसी से ही आपका बायनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो x प्लस ए की पावर n बराबर होता है एन सी जीरो एक्स की पावर n ए की पावर जीरो और एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन, ऐसे करके यहाँ। और वन प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है वन प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस में एन सी एन एक्स की पावर n। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर जनरल आर एस टर्म दी जाती है। ठीक है, आर प्लस वन एथ टर्म। ये ध्यान देना कि जनरल टर्म यहाँ पर आर प्लस वन एथ मानी जाती है। ओके, आर प्लस वन एथ टर्म जो है वो ऐसे दी जाती है, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, जो कि आपको भली भांति पता होगा। अब आते हैं सीधे प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स पर। ओके, तो प्रॉपर्टी वन, कोएफिशिएंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, हम वन जहां जहां हमें कोएफिशिएंट की बात करनी है ना, वन प्लस एक्स की पावर एन का यूज करो। क्योंकि एक्स को वन पुट करते ही कोफिशिएंट कोफिशिएंट बचेंगे, है ना। वन इंटू सी वन, वन इंटू सी टू, है ना। तो इसीलिए हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। आप देखो इसको कैसे करते हैं। तो देखो मेरे को पता है, और यही इसको लिखने का ना एक एन सी वन को लिखने हम सी वन लिख सकते हैं खाली। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि एन सी जीरो किसके बराबर हुआ, एन सी एन माइनस जीरो यानी एन सी एन के बराबर। तो यानी ये इसके बराबर हो गया। ठीक है भाई, और ये फिर यहाँ से एन सी एन माइनस वन के बराबर होगा। तो ऐसे ऐसे हमने दिखा दिया कि भाई सारे बराबर ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा ये भी। सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज टू की पावर एन, यानी दिखाना क्या है वो मैं साइड में लिख देता हूँ। दिखाना ये है सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस डॉट 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 प्लस सी एन इज इक्वल टू टू की पावर एन। बहुत ही छोटा प्रूफ है। प्रूफ देख के हंसोगे आप कि इतना छोटा प्रूफ कैसे आ गया भाई। देखो हम जानते हैं, वी नो वन प्लस एक्स की पावर एन बराबर है इसके, जानते हो भाई। अब यहाँ पर कुछ मत करो, एक्स की पहले वन पुट कर दो। तो वन प्लस वन कितना आ गया, टू की पावर एन, और ये कितना आ गया, सी नॉट प्लस सी वन इंटू वन सी वन प्लस सी टू इंटू वन सी टू, ऐसे करके सी एन हो गया, क्योंकि वन की पावर एन भी वन होता है। हो गया प्रूफ। ठीक है, अब बेटा
यहाँ से देखो, हम यहाँ से ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि सी नॉट माइनस में सी वन प्लस में सी टू माइनस में सी थ्री इक्वल टू जीरो आएगा, है ना, अप टू यहाँ तक जब भी हम करेंगे। कैसे? इसी एक्सप्रेशन को वन माइनस वाली ले लो, है ना। देखो, ये प्रूफ करने के लिए आप क्या लोगे कि वन माइनस एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, ये रहेगा सी वन, है ना, माइनस में प्लस में माइनस वन, तो ये माइनस ही आ जाएगा सीधा। सी नॉट माइनस में सी वन प्लस में सी टू। अच्छा, क्योंकि एक्स ले रहे हैं तो एक्स लेते हैं एक बारी, तो उसके बाद ही इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो इसको सीधा एक्सपेंड कर देंगे। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो, सी नॉट प्लस में माइनस एक्स की पावर वन, है ना, और सी वन प्लस में माइनस एक्स का स्क्वायर सी टू प्लस में डॉट 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 प्लस में माइनस एक्स की पावर एन सी एन। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक्स की जगह वन रख दो, सीधी बात है, क्योंकि एक्स की जगह वन रखोगे तो ये वन, इधर वन माइनस वन जीरो आ जाएगा ना। तो एक्स की जगह जैसे ही वन पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो की पावर एन जीरो होता है। ये क्या बन जाएगा, देखो, ये बन जाएगा सी नोट माइनस में सी वन प्लस में सी टू माइनस का सी थ्री अप टू यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है ना। इससे अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें अगर मैं सी वन सी थ्री और ऐसे करके सारी ऑड टर्म्स को उधर ले जाऊं और इवन इधर छोड़ दूं, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स। इसी इक्वेशन से मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ। अब बेटा ये इक्वल है ना, ये ध्यान दो, ये इक्वल है, तो इसका मतलब इस सम को अगर मैं x कह लूं और इस सम को अगर मैं y कह लूं, तो मैं ये कह रहा हूं x इज इक्वल्स टू वाई, है ना। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, टू की पावर n, तो यानी टू एक्स की वैल्यू, इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा कि टू एक्स की वैल्यू टू की पावर n थी, तो x की वैल्यू सीधी क्या आ जाएगी, टू की पावर n माइनस वन। और इस रिजल्ट को हम सीधा यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, आज की क्लास का क्रक्स जो हमें पढ़ना है वो है प्रूव दैट के क्वेश्चंस। इन टोटल 9 क्वेश्चन है हमारे पास। पहले आप क्वेश्चंस का रिजल्ट देख लो, उसकी शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद हम इनका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो देखो प्रूफ नंबर 1 हम करते हैं, फिर 2 करेंगे, और ये दो के लिए आपको हिंट दे दूंगा। प्रूफ नंबर 1 जो है ये आपको करवा के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखो चलते हैं। सॉल्यूशन प्रूफ नंबर 1। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार ये देख लो। सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर टू एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार आप याद रखिएगा, याद नहीं रहता, मैं इसको उधर पेस्ट भी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इधर से निकाल के, ठीक है, एक बार डबल करके अभी आ जाओ। तो यहाँ पर है सॉल्यूशन, है ना, ये मैंने इधर डाल दिया है छोटा सा इसकी, ओके। इसको इधर हाईलाइट कर देते हैं कि इसका प्रूफ है ये, ठीक। अभी चलो बेटा, अभी देखते हैं इसका प्रूफ कैसे आएगा। देखो सॉल्यूशन क्या है, वी नो ए वन प्लस एक्स की पावर एन की एक्सपेंशन ये होती है ना भाई, सी नॉट सी वन एक्स प्लस में सी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 अप टू सी एन एक्स एन। ये एक टर्म एक्स्ट्रा लिखनी है पीछे वाली, क्योंकि आपको तभी एनालॉजी समझ में आएगी। फिर एक्स प्लस वन की पावर एन देखो तो ये भी हो सकती है ना, सी नोट एक्स की पावर एन प्लस सी वन, क्योंकि देखो ये वाली टर्म इसके बराबर ही होती है वैसे भी, ठीक है ना। तो हम इसको वैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया भाई। अब बेटा आपको ना ये ध्यान से देख लो एक बार, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। मल्टीप्लाई करते ही रिजल्ट देखो, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, क्या आता है, वन प्लस एक्स की पावर एन और एक्स प्लस वन की पावर एन, तो ये बन जाएगा टोटली वन प्लस एक्स की पावर टू एन। आपको एल एच एस क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर देख लो वन प्लस एक्स और इंटू एक्स प्लस वन दोनों एक ही चीज़ है, तो ये एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस एन यानी टू एन हो जाएगी। अब आ जाओ आर एच एस की तरफ। आर एच एस में क्या है, ये सारी की सारी टर्म इस सारी की सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वही मैंने लिखा है, ये इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दी।
अब बेटा, अब जब आप इसको देखो नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस आपको इतना इमेजिन करना है कि मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आपको देखना है कि क्या रिजल्ट आएगा। इधर देखो, इधर जब भी आप x की पावर n का कोफिशिएंट निकालोगे ना, तो वो कैसे बनेगा, देखो एक तो इनसे इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी ना, इन दोनों की, तो सी नोट का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, तो C1 का स्क्वायर बन जाएगा, x की पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है ना, x की पावर n का कोफिशिएंट। इधर से देखोगे तो x की पावर n बन जाएगी, C2 स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एंड तक क्या चला जाएगा, x की पावर n का कोफिशिएंट सी नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस CN स्क्वायर, ठीक है भाई। और इंटू में x की पावर n मैंने ताकि आपको लिखा दिया है, वैसे तो कोफिशिएंट लिखा है बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया कॉमन करने के लिए। और इधर से जब आप करोगे ना, तो इधर क्या होगा, 2NCN लेना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर n तभी आएगी ना, तो 2NCN हो गया। समझ रहे हो बात को, इधर कोफिशिएंट यही आएगा x की पावर n का। और जब आप इसको करते हो तो यहाँ देखो x की पावर n, क्योंकि हम तो कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो 2NCN क्या होगा, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 2n माइनस n का फैक्टोरियल। और ये बेटा प्रूफ रिजल्ट हो जाएगा, 2n माइनस n से n ही बच जाएगा, ठीक है। अब बेटा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना अपने हाथ से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ भी अपने हाथ से चीज़ों को लिखो, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। क्योंकि ये जो प्रूफ्स मैं आपको बता रहा हूँ देखने में आसान लगते हैं, तो लिखे आसान नहीं जाएंगे, और अगर ये करने में देखने में मुश्किल लग रहे हैं, तो ये भाई लिखते वक्त और भी मुश्किल होंगे, ठीक है ना। तो ये मैथ की विडंबना है, आपको लिखना तो पड़ेगा ही। का बेटा जो दूसरे रिजल्ट्स है वो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ कि उनको प्रैक्टिस करना। करना कैसे है भाई, अगले में एक्स की पावर n माइनस वन की कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना, और एक में एक्स की पावर n माइनस आर की कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना। फिर कंपेयर करोगे ना तो दूसरी साइड तो आप देख लोगे, बट ये जो आपकी LHS है ना, वहाँ अगर फिर भी आपको नहीं पता चल जाए तो CN ये और C2N ये मतलब उधर का LHS का लेना पड़ेगा कोफिशिएंट, और ये LHS का दूसरी में कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। इसको करके देखना, नहीं होता है तो बेटा कमेंट्स में मैं आपके डाउट्स के लिए हमेशा वेलकमिंग रहता हूँ, ठीक है, तो वो करना। उसके साथ आ जाओ सम अदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है वो ये है, ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको साइड में अलग से लिखा हुआ है, और ये आपके सामने अभी ये हाईलाइट भी हो गया है, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, तो देखो एक ये रिजल्ट है बेटा, इनकी शॉर्ट ट्रिक सुन लो, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर MCQ में आ गया फिर तो बल्ले बल्ले है। n की वैल्यू पुट करते जाओ, काम करते जाओ, n की वैल्यू पुट करते जाओ, काम करते जाओ, n की वैल्यू पुट कर दो 1, है ना, 1 करोगे तो C1, तो इधर भी तो C1 का जो भी है 1C1 क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तो रिजल्ट 1 आएगा। अगर मान लो n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो यानी 1C1 प्लस में, है ना, 2C1 प्लस में 2C2 2C2, तो इसकी वैल्यू सोल्व कर लो, अरे इधर देख लो रिजल्ट वही आएगा। तो जो भाई 1 2 3 n की वैल्यू पुट करके देख लेना, बात बन जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबके लिए यही ट्रिक है MCQ, लेकिन 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 पेपर में तो चमत्कारिक क्या है, सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव के लिए इनके प्रूफ्स बेटा आप इन सभी रिजल्ट्स को एक एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और जो ग्रुप से और हमारे प्रज्ञान सागर डॉक्स नाम के चैनल से जुड़ा है उसको PDF तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने रिजल्ट लिख रखे हैं। इसमें एक रिजल्ट जो F वाला है, इसमें सेमी रिजल्ट जो है, यानी सेमी रिजल्ट का मतलब आधा इसमें ऐसा है जो PYQ में आया हुआ था, तो F वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेटा ये वाले क्वेश्चन है ना, DEF ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सबको प्रूफ करने चलेंगे, आप इन रिजल्ट्स को ध्यान रखना। ये जो रिजल्ट है समेशन NCN, आपको ये याद रखना पड़ेगा, n इंटू 2n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 ये रिजल्ट रहता है, ये लर्न कर लो बेटा, ठीक है। चलिए अब हम इनको प्रूफ करते हैं। आपके सामने ये GHI करके 9 मैंने रिजल्ट्स दिए हैं, और इनको मैं प्रूफ करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके सामने कि आपको ये प्रूफ आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो, बस ये एक छोटी सी चीज़ है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हमेशा मिडल टर्म होता है, और 1 प्लस x की पावर n में ना कितनी n+1 टर्म्स होती हैं, ये बात ध्यान रख लेना। तो उसके हिसाब से मिडल निकाल लेना भाई, ठीक है, मिडल यानी बीच की टर्म। चलो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ ए। ए क्या है भाई, ए की क्वांटिटी ये, ठीक है, इसका प्रूफ हम
देख रहे हैं। तो अभी इसका प्रूफ देखना शुरू कर देते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर है ए, यानी अच्छा इसमें मैंने दिया नहीं ना वो ए, बेटा यही है कि आपको प्रूफ करना है सी वन प्लस समेशन एन सी एन किसके बराबर है, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। जब आप इसको देखोगे तो ये ए का प्रूफ आएगा। अब मेरे को बार बार ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा शायद सबके लिए, नहीं नहीं, प्रूफ ए और बी के लिए ही करना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैं देख देता हूँ। ए तो मैंने आपको बता दिया, समेशन एन सी एन टू की पावर एन माइनस वन इंटू एन करना है प्रूफ। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। आप डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, ठीक है। ये तो रिजल्ट आपको पता ही है, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू सी नॉट प्लस एक्स सी वन प्लस एक्स टू सी टू प्लस में एक्स एन सी एन। फिर भी एक सेकंड में उसको ले ही आता हूँ बेटा, इसको ना इसको उठा लेता हूँ, ताकि ना ये दिक्कत हो ही जाती है कई बार ना, पीडीएफ्स जल्दी जल्दी बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस रिजल्ट को इधर रख देते हैं कि हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी इसको प्रूफ करते हैं, हम देख लेते हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है जिसको आपको लर्न भी करना है। क्या करना है, ये 1 प्लस एक्स की पावर एन सी नॉट प्लस एक्स सी वन प्लस एक्स टू सी टू, ये तो होता ही है रिजल्ट। डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 1 का 0 एक्स का 1, ठीक है। उसके बाद देखो सी नॉट 0 हो जाएगा, एक्स सी वन का सी वन, एक्स स्क्वायर का 2x c2, और एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस वन सी एन। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, हो गया प्रूफ। लो भाई बल्ले बल्ले, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है ये देख लो एक बार, उसके बाद मैं नेक्स्ट रिजल्ट को ऊपर से उठा के लेके आता हूँ, फिर इसको नेक्स्ट रिजल्ट को भी प्रूफ करेंगे। एक बार इसको देख लो कुछ नहीं बेटा, बस डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा सारा प्रूफ। अब आ जाओ नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारा बी है, उसको भी उठा लेते हैं एक बारी। ये प्रूफ करना है, और ये भी भाई सेम है, बिल्कुल सेम डिट्टो, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको बस ये देखना है कि बी को प्रूफ करने के लिए जो पीछे वाला रिजल्ट था उसमें बस एक छोटी सी चीज़ करनी है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। रिजल्ट मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, बी को प्रूफ करेंगे। अब देखो प्रूफ क्या करना है, सी नॉट प्लस टू सी वन प्लस थ्री सी टू प्लस डॉट 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 एन प्लस वन सी एन इक्वल टू एन प्लस टू टू की पावर एन माइनस वन। कुछ नहीं करना भाई, पीछे वाली इक्वेशन उठाई, उसमें क्या कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, देखो एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एक्स सी नॉट एक्स स्क्वायर सी वन प्लस एक्स क्यूब सी टू और डॉट 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 एक्स की पावर एन प्लस वन सी एन, इतना बन गया। अब फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो भाई। देखो यहाँ u इंटू वी रूल लगेगा, जब x का होगा तो सेम आ जाएगा, और जब इसका होगा तो ये n इंटू एक्स की 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर से x का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n और cn हो जाएगा। रख दो फिर से दोबारा अपने x की वैल्यू को 1, और रखते ही हमारा काम हो जाएगा ठीक है भाई। यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लो, ये n बाई टू बच जाएगा, ये 1 प्लस बच जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट सेम है, ठीक है। जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपका बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ओके बेटा, अब दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब देखो प्रूफ सी करना है, इसको एक बार देखना है तो देख लो लास्ट स्टेप क्या किया है मैंने, ठीक है। एक सेकंड के लिए स्क्रीन को पॉज कर देता हूं मैं इधर। चलो अब बढ़ते हैं आगे, प्रूफ ऑफ सी, ठीक है। सी का प्रूफ भी बेटा मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। अब इसको प्रूफ करने के लिए ना थोड़ा अलग टेक्निक मैंने यूज़ की है। आपको पता है कि जनरली समेशन एन सी एन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना, एन सी एन एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन है, तो उसी को यूज़ करना है। और समेशन ऑफ सी एन क्या होएगा, ये आपको पता है 2 की पावर एन होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप ये देखो, ये टर्म्स जो है वो ऑड है टर्म्स क्या है बेटा, ऑड है ना सारी। तो आपने समेशन क्या निकालना है, 2n प्लस वन सी एन का समेशन निकालना है ना। तो आपने देखो क्या ले लिया, k से स्टार्ट कर दो, k इक्वल टू 0 से n तक, इधर देखो रिजल्ट को, और 2k प्लस वन इंटू सी एन, यही तो ये चीज है, ये क्वांटिटी तो यही है, बस समेशन की फॉर्म में रिटन डाउन है। अब क्या करना है, अब इस सी के को अंदर ले लो,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बट जाएगा, यहाँ पर के आएगा, है ना बेटा, यहाँ पर के आएगा सी के। ओके, तो देखो ध्यान से करना क्या, इसको पूरी जगह पे ही के लिखा हुआ है इसको, तो अब ध्यान से देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना है एस इक्वल्स टू समेशन के इक्वल टू जीरो टू के सी के जीरो समेशन सी के। ये तो बेटा सीधा समेशन सी के तो आपको पता ही है 2 की पावर n होता है, बहुत ही इजी प्रूफ मैंने करवाया है। और ये देखो एन सी एन का 2 की पावर जो मैक्सिमम होती है यानी n इंटू एन माइनस वन। प्रूफ को कॉमन ले लो, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। देख लो, कोई चीज समझ नहीं आती है कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। या हमारे ग्रुप प्रज्ञान सागर पे पूछ लो, ठीक है। अब देखो बेटा जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देख लो, फिर इसके प्रूफ की ओर चलेंगे। अब प्रूफ इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। आपको याद कैसे रखना है बेटा, डिफरेंशिएशन में पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो डिफरेंशिएशन जहां पर मल्टीप्लाई वहां करेंगे, और इंटीग्रेशन जहां पे डिवाइड है वहां करेंगे, बहुत सिंपल। तो अब देखो भाई, यहाँ क्या करना है, पावर डिवाइड में लेनी है। तो आपको पता है 1 + x⁴n c0 c1x प्लस x2 c2 प्लस डॉट 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 xn cn होती है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, इधर से क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1 dx के रिस्पेक्ट में, पावर में एक जोड़ो और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करो और लिमिट डाल दो। इधर क्या होगा देखो, इसमें x नहीं था तो x आ जाएगा x² 2 x³ 3 और x⁴n+1/n+1। लिमिट में बेटा जैसे ही 0 डालोगे तो पीछे वाली सारी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 1 वाली बचेगी। तो यानी ये क्या बन जाएगा, c0 + c1/2, है ना, ऐसे ऐसे करके ये तो बन गया ये। और इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 1 को डालो, 1 + 1 की पावर n+1/n+1, यानी ये तो हो गया 2 की पावर n+1/n+1। और माइनस में बेटा जब 0 डालोगे तो 1 की पावर n+1/n+1, और ये 1 हो गया। तो एलसीएम लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा इसको अगर देखना है देख लो। हम चलते हैं भाई ई एफ और जी का प्रूफ कैसे होगा। बेटा ई का देख लो, एफ का देख लो या जी का देख लो, ये मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी का प्रूफ किसी को नहीं होता है, किसी से नहीं हो पाता, वो जस्ट मेरे को ग्रुप में बोल दे या फिर ही कमेंट में बोल दे। कमेंट में बोलेगा तो शॉर्ट्स के माध्यम से उसका ग्रुप आ जाए, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और ग्रुप में बोलेगा तो भाई ग्रुप में तो मैं उसको सीधा का सीधा एक फ़ोटो जो क्वेश्चन की है या पीडीएफ से उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो कैसे भी है आपको बस बोलना है, समझ में नहीं आता तो। अब देखो एक ये फॉर्मूला है ना, NCR/NCR-1, ई को तो हम इससे प्रूफ कर लेंगे। और एफ को क्या करेंगे, एफ को करने के लिए यूज तो यही होगा लेकिन बाद में। पहले क्या करना है, C0 C1 और Cn-1 ये सभी कॉमन निकाल लेना, तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 1 + C1/C2 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आप यही जो फॉर्मूला है लगा दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद बेटा जी को प्रूफ करने के लिए आप 1 - x⁴n को इंटीग्रेट करो, ठीक है, 0 से 1 की लिमिट में, वो भी आपका हो जाएगा। और देखो एच के लिए भी मैंने आपको बताया है, ये सारे आपके होमवर्क हैं, ठीक है। आप जैसे ही इनको करोगे काम हो जाएगा। एच के लिए क्या करना है, आपको 1 + x⁴n को इंटीग्रेट नहीं करना है, यहाँ पे बस x की वैल्यू 2 रख दो, एच भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रूफ आई यानी लास्ट प्रूफ, उसमें देखो डिफरेंशिएट करो भाई। 1 - x⁴n क्या होता है, यही होता है समेशन k = 0 n-1 है ना, यही होता है। इसमें क्या करना है, आई को प्रूफ करने के लिए भाई डिफरेंशिएट कर दो और x की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1। यहाँ पे ना एक x k और आएगा बेटा, ठीक है, x⁴k। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैसे ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और ये प्रूफ हो जाएंगे। तो इन होमवर्क्स को आप ज़रूर मेरे को करके दिखाना कि भाई प्रूफ हुए कि नहीं हुए, कमेंट्स में ज़रूर बताना।
यहीं पर आपकी भाई बायनोमियल कोफिशिएंट्स की क्लास को मैं करता हूँ ख़त्म। ट्रिक भी बता दी है आपको, पुट करके आप रिजल्ट देख सकते हो। और प्रूफ करने के लिए देखो 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है बेटा, टीजीटी की डायरेक्शन से कि भाई टीजीटी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।